नोटबंदी के बाद काले धन से निपटने के लिए सरकार संसद में नया बिल लेकर आई है। इसके जरिए सरकार देश के आयकर कानून में अहम बदलाव करने जा रही है। बिल में काले धन से निपटने के लिए 3 तरह के प्रावधान हैं। अगर कोई शख्स अघोषित आय बैंक में जमा करने के बाद खुद उसकी जानकारी देता है तो टैक्स और जुर्माना मिलाकर 50% रकम देनी पड़ेगी। 25% रकम उसे फौरन वापस मिल जाएगी। बाकी 25% रकम 4 साल बाद मिलेगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यानी 1 करोड़ रुपए की अघोषित आय में 50 लाख रुपए सरकार के पास चले जाएंगे। सरकार इसको इनकम के तौर पर नहीं ले रही है। आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, बिल्कुल ठीक है, आप मिला भी सकते हैं इसे इनकम डिस्क्लोजर स्कीम से, लेकिन 75% एक तरीके से आपके पास से जाएगा। सिर्फ 25% आपके पास रहने वाला है, जिसे आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। और जो बैलेंस 25% है वो भी आपको 4 साल बाद या 5 साल बाद, जैसा भी सरकार तय करेगी, उसके बाद मिलेगा। आप उसे फ्रीली यूज़ कर सकेंगे। लेकिन अगर किसी ने बैंक में रकम जमा करने के बाद खुद उसकी जानकारी नहीं दी तो पकड़े जाने पर 60% टैक्स और 15% सरचार्ज मिलाकर 75% रकम सरकार को देनी होगी। इसके अलावा आयकर अधिकारी चाहे तो 10% जुर्माना भी लगा सकता है, जिसे मिलाकर कुल टैक्स 85% हो जाएगा। यानी 1 करोड़ रुपए की अघोषित रकम में सिर्फ 15 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। लेकिन अगर किसी का काला धन आयकर विभाग के छापे में पकड़ा गया तो उसे 90% टैक्स और जुर्माना देना पड़ेगा। यानी 1 करोड़ रुपए की अघोषित आय में सिर्फ 10 लाख रुपए वापस मिलेंगे। आयकर कानून में फेरबदल के लिए पेश इस विधेयक में गरीब कल्याण योजना के लिए धन जुटाने का भी इंतजाम किया गया है। अब इस पैसा 2 अलग अलग चीज़ों पे खर्च हो सकता है। एक तो है कि हम नेशनल हाईवेज बनाएं, हम जो एसेट्स जो है उस पे बनाएं, या दूसरा जो है वो एसेट्स नहीं और किसी प्रोपोर प्रोग्राम के लिए, वो तो हम तभी पता चलेगा, बजट ज़्यादा दूर नहीं है। नया विधेयक एक मनी बिल है। नियम कहता है कि लोकसभा में बिल पारित करके राज्यसभा भेजे जाने के 14 दिनों के भीतर उसे वापस भेजना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होकर कानून बन जाएगा। लोकसभा में सरकार का बहुमत है, लिहाजा उसे कोई परेशानी नहीं होने वाली। वैसे तो नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष के लामबंद होने का असर संसद के कामकाज पर पड़ रहा है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि नया बिल एक मनी बिल है। नियम कहता है कि इस तरह के बिल को लोकसभा में पारित कराने और उसे राज्यसभा में भेजे जाने के 14 दिनों के भीतर वापस आना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ मान लिया जाता है और फिर कानून बन जाता है। सरकार लोकसभा में बहुमत में है। ऐसी सूरत में उस बिल को लोकसभा से पारित कराना कोई मुश्किल नहीं होगा। शिशिर सिन्हा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।